आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो एवरीवन, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वक्र y इक्वल टू एक्स की पावर 4 पर बिंदु 2,0 जो कि वक्र पर स्थित नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि देखो जब x की जगह 2 रखूंगा तो y 16 आएगा, तो वक्र पर तो स्थित नहीं है। तो इससे इस पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो उसका समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो देखो हमें वक्र का समीकरण दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स की पावर 4, ठीक है ना। और इस पर कोई स्थित बिंदु मतलब नहीं, इस पर स्थित नहीं, क्योंकि कोई दूसरा बिंदु है जिसकी निर्देशांक 2,0 है, उस पर स्पर्श रेखा खींची जाती है इस वक्र पर। तो मान लेते हैं कि इस वक्र का जो हमारा बिंदु है, ठीक है, बेसिकली जो कि जब हम बिंदु ए से इस वक्र पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो वक्र को किसी ना किसी बिंदु पर तो मिलेगी, बस टच ही करेगी, क्योंकि स्पर्श रेखा केवल टच ही करती है, तभी तो वो स्पर्श रेखा हुई। तो हम मान लेते हैं बिंदु पी के जब हम एक्स को अल्फा रखेंगे तो वाई हमें कितना मिलेगा, अल्फा की पावर 4 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम इसका ग्राफ से नहीं समझें, मतलब ग्राफ से समझें, तो देखो y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का ग्राफ कुछ ऐसा होता होगा। y इक्वल टू एक्स की देखो x इक्वल टू 0 पर 0, 1 पर 1, -1 पर भी 1, तो कुछ स्टेप से एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो बेसिकली कुछ मतलब इस टाइप का पैराबोला सा ही रहता होगा, ठीक है ना। तो हमने कोई जनरल पॉइंट मान लिया कि सपोज करो कि ये हमारा पॉइंट P है और ये हमारा पॉइंट A है, तो इससे स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ठीक है ना। ए पर हम पी, ए से पी पर स्पर्श रेखा, पी हमारा इधर नहीं होगा, क्योंकि देखो इधर होगा तो फिर तो ये काट देगा इसको, तो पी हमारा सपोज करो कि इधर है, ठीक है, मान लेते हैं। तो ए से हमारी पी पर स्पर्श रेखा ऐसे खिंच गई, ठीक है ना। तो ये बिंदु ए हो गया, ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये हमारा वाई अक्ष होता है। तो मैंने तो रैंडम ग्राफ ड्रॉ किया है, एग्जैक्ट नहीं पता कि y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का ग्राफ कैसा होगा, पर लेकिन ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो बिंदु P हमारा इधर नहीं है, बिंदु P हमारा इधर होगा, तो ये तो इससे हमें मतलब नहीं है। हमने तो बिंदु P के निर्देशांक ले लिए ना, अल्फा और अल्फा की पावर 4, और हमारे पास बिंदु A के निर्देशांक है 2,0, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो dy बाई dx होता है बेसिकली वो किसको निरूपित करता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता को निरूपित करता है। तो क्यों ना हम बिंदु P पर पहले स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लें, ठीक है। तो बेसिकली dy बाई dx कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि dy बाई dx ऑफ x की घात n का अवकलन क्या होता है, n इंटू एक्स की घात n-1। तो देखो dy बाई dx इक्वल टू हमें 4x³ मिलेगा। अब चूंकि हम तो बिंदु P पर बात कर रहे हैं, तो dy बाई dx एट पॉइंट P, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 4 इंटू एक्स की जगह अल्फा रखेंगे तो अल्फा क्यूब मिल गया, तो ये हमें dy बाई dx का मान मिल गया। अब चूंकि बिंदु A से स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो जो AP की प्रवणता होगी वही हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। तो AP की प्रवणता कैसे निकालें, तो AP की प्रवणता निकाल लेते हैं हम। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो बिंदु सपोज करो कि x1, y1 है और दूसरा बिंदु हमारे पास x2, y2 है, तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखा खंड की प्रवणता हमारी होती है स्लोप, जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस के x1, ठीक है। तो बेसिकली तो यहां पर हमारी एपी की प्रवणता क्या आ जाएगी, अल्फा की पावर 4 माइनस के 0 अपॉन अल्फा माइनस के 2। तो चूंकि दोनों ही स्पर्श रेखाएं मतलब दोनों रेखाएं एक ही हैं, तो प्रवणताएं भी बराबर होंगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अल्फा की पावर 4 अपॉन अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 4 टाइम्स इंटू अल्फा क्यूब, ये बोल सकते हैं। तो अल्फा की पावर 4 इक्वल टू यहां से हम कहें तो 4 टाइम्स इंटू अल्फा की पावर 4, ठीक है, और यहां पर हम बोलें तो माइनस के 8 अल्फा क्यूब, ठीक है, ये चीज मिल गई। तो यहां से 3 टाइम्स इंटू अल्फा की पावर 4 इक्वल टू 8 अल्फा क्यूब मिल जाएगा हमें। तो यहां से ये, क्योंकि हम इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, और यहां पर हमने अल्फा क्यूब कॉमन लिया, तो देखो 3 अल्फा माइनस के 8 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो हमें अल्फा के दो मान प्राप्त हुए, एक तो अल्फा इक्वल टू 0 मिल गया और एक हमें अल्फा इक्वल टू 8/3 मिल गया, ठीक है। तो यानी दो बिंदु होंगे। तो पहला बिंदु P1 कौन सा हो जाएगा, 0,0, और दूसरा बिंदु P2 हमारा हो जाएगा जब अल्फा का मान 8/3 है, तो 8/3 8/3 की पावर 4, तो ये दो बिंदु होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, अब हमारे पास बिंदु आ गए तो हम बेसिकली निकाल सकते हैं। तो देखो dy बाई dx एट P1 यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु P1 पर कितनी है, तो वो 0 हो जाएगी, ठीक है। और dy बाई dx यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता P2 पर कितनी है, तो ये हमारी कितनी है, जब हम अल्फा क्यूब की जगह कितना रख दें, अल्फा की जगह बेसिकली 8/3 रखेंगे, तो 4 इंटू 8/3 की पावर 3, तो ये हमें मिल जाएगी। अब हमारे पास प्रवणता भी है, बिंदु भी है, तो हम समीकरण लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई बिंदु x1 y1 हो जिससे रेखा गुजर रही हो और उस रेखा की प्रवणता हमारी m हो,
तो उस रेखा का समीकरण होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स इंटू एक्स माइनस के x1। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिंदु P1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण लिख देते हैं y माइनस जीरो इक्वल टू जीरो इंटू एक्स माइनस जीरो, यानी बेसिकली y इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब दूसरे बिंदु P2 पर देखें तो क्या पता मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, तो देखो y माइनस फोर इंटू y माइनस एट बाई थ्री की होल पावर इक्वल टू 4 टाइम्स इंटू 8/3 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस के 8/3, ये मिल जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो y माइनस 8/3 का होल पावर 4 और यहाँ पर 4 इंटू 8/3 का होल क्यूब x माइनस 4 इंटू 8/3 का पावर होल 4। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो बेसिकली y माइनस 4x इंटू 8/3 की पावर ये हमारी हो गई 3। ठीक है, और प्लस 8/3, क्योंकि यहाँ पर प्लस के 4 आएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 3 टाइम्स इंटू 8/3 की पावर 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमें स्पर्श रेखा का समीकरण मिलेगा दूसरी का, पर लेकिन हमें तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।